नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने योगेंद्र सिंह चौहान के जो इस वक्त वायरल हो रहे वीडियोस जो गुस्ताख़ रसूल है, लगातार जो है धमकियां देते आ रहा है। मैं भी उसको आवाज़ के साथ तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उस पर तबसरा करूंगा, वीडियोस दिखाऊंगा। उससे पहले हमेशा की रैली में गोली मारो के नारे लगने की वजह से अब ये साफ तौर पर साफ हो गया है कि जो फसादात में गोली मारो के नारे लगा रहे थे, क्या उनका ताल्लुक बीजेपी के अराकीन से था, कारकुनान से था। इस तरह की खबरें निकल कर के आ रही हैं और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं नाज़रीन, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। कुछ वीडियोस दिखाऊँगा। लंदन में एहतिजाजात चल रहे हैं और एक फ़ौजी अफसर अपने पालतू कुत्ते को बचाते बचाते मर गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखते हुए उस पर तबसरा करता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में, मिशन में शामिल होकर के नए अफराद को जोड़ें। उसके अलावा जो बारहा आप लोगों से इदारे को मजबूत करने की अपील की जा रही है, उसको संजीदगी से लें। बहरकैफ नाज़रीन, मैं सबसे पहले ये 3 वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को हम आवाज़ के साथ आपके साथ नहीं सुना सकते। ये जिस अंदाज में ये ख़ुद जिसने जो वीडियो है उसने अपने इस वीडियो में अपना नाम बताया है और वो नाम है योगेंद्र सिंह चौहान और इसका ताल्लुक़ लखनऊ से है। ये ख़ुद इसने इसका एतराफ़ किया है और इसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है 7518479293 और साफ़ तौर पे इसने जिस अंदाज में इस वक्त हथियारों को अपने घर में रखा है और जिस अंदाज में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा और दीगर बहुत सारी इस्लाम की शान में जो गुस्ताखियाँ करते आ रहा है, वो नाकाबिले समाअत हैं, हम सुन भी नहीं सकते। इस वजह से इस आवाज़ को हम पेश करके, असल में मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये लगातार इस वक्त फॉरवर्ड हो रही है, मोबाइल आपके मोबाइल में पहुँच गई होंगी। देखिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को गाली दे कर के हीरो बनना बहुत आसान हो गया है। आप फेसबुक में मुसलमानों को, कुरान को, मक्का मदीना को और अजीब अजीब किस्म के इनकी जो चीज़ें हैं वो जो है आप गालियाँ दे दीजिए, टिकटॉक में डाल दीजिए, फेसबुक में डाल दीजिए। इस कदर वायरल होती है कि आदमी जो है 2 ही मिनट में मशहूर हो जाता है। लेकिन ये शख्स इस वक्त जिस अंदाज में हथियार का मुजाहरा कर रहा है और जिस अंदाज में जिन जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हज़रत फ़ातिमा की शान में जिस अंदाज में ये गालियाँ बकता जा रहा है, मुग़ल्लज़ात बकता जा रहा है, ये नाहिंजार, ये गुस्ताख़ रसूल, ये नाकाबिल समाअत है। अब इसने पूरी तरह से चैलेंज भी कर रहा है और इसके हाथ में इस वक्त 4 से 5 जो है हथियार है जिसका मुजाहरा करके साफ तौर पर धमकियाँ दे रहा है। ये देखिए हाथ में 2 हैं और इसके अलावा इसके पैंट से जुड़े हुए 2 हैं और नीचे की जेब में भी नज़र आ रहे हैं। इन हथियारों को ये रख कर के पूरी तरह से जो है धमकियाँ दे रहा है। अब मेरे समझ में नहीं जाता। अब ये भी वीडियो बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम लिख कर के उसको चैलेंज दे रहा गया, देखो मैं डायरेक्ट शूट करने वाला हूँ। चूँकि मैं ये आपको आवाज़ के साथ सुना सकता था, लेकिन चूँकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है गुस्ताखी किया है, हज़रत फ़ातिमा के नाम के साथ गुस्ताखी है और अलग अलग मुग़ल्लज़ात बका है, इस वजह से मैं ये पेश नहीं कर सकता। लेकिन फ़ेसबुक में, ट्विटर में और बहुत सारी जगहों पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। मैं सबसे पहले लखनऊ में मौजूद हमारे तंजीमों से और इसी तरह यूपी में मौजूद सबसे पहले उन तमाम तंजीमों से या उन अफराद से जो इनफरादी तौर पर ये ख़ुद जो है अपना नाम भी बता रहा है, नंबर भी दे रहा है और अपनी ठिकाना भी बता रहा है, मुतल्लिक़ा पुलिस थानों में जाकर के इसके ख़िलाफ़ पहले तो जो है लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में इसने जिस अंदाज में हथियारात का मुजाहरा कर रहा है उसको देख कर के नहीं लगता कि ये लाइसेंस्ड है। इसलिए कि जो है ये पूरी तरह से कह रहा है कि हम तैयार बैठे हैं मुसलमानों को मारने के लिए, फ़ला फ़ला जो भी है। लेकिन कानूनी चारा जो ये करना चाहिए इन लोगों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो हालात हैं दिल्ली में, जो हालात बनाए गए, इन तमाम हालात के पेश नज़र अगर इस तरह की वीडियोस आते हैं तो ज़ाहिर बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का भी है। दूसरी बात, मज़हब के सिलसिले में ये टोटली इस वक्त गुस्ताख़ रसूल है और लगातार
लगातार जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, हज़रत फ़ातिमा के ख़िलाफ़ और अहले बैत के ख़िलाफ़ जो है मुग़ल्लज़ात बकता हुआ जा रहा है। ऐसे में हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरा मुल्क इस वक्त मुत्तहिद हो जाए और इसके ख़िलाफ़ लगातार पुलिस थाने में जो है इसके ख़िलाफ़ मुक़दमात, इसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज होना चाहिए। और एक ही दिन में 100, 200, इसलिए कि ये शख्स जिस अंदाज़ में इस्तेमाल कर रहा है वो आप सुन नहीं सकते और एक ईमान वाला शख्स सुन नहीं सकता। लिहाजा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो है इस शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए जिस जहाँ तक जैसे हो सकता है वो जो है जाकर के पुलिस थाने में, अपने करीबी पुलिस थानों में इन तमाम वीडियोज़ को जो है ये बना करके, इसलिए कि अभी तक ये फेसबुक से भी डिलीट नहीं किए गए हैं और बल्कि हर तरफ से फैलाते ही जा रहे हैं और बेहिसाब इसको फैलाया जा रहा है। आप इसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए इतने ही काफ़ी हैं अगर वो वाकई में इंसाफ रखने वाले पुलिस एहलकार हों। अगर असबियत ज़हनी वाले हो तो फिर हम इस सिलसिले में कुछ बोल नहीं सकते। बहरकैफ नाज़रीन, आइए, आजकल एक ट्रेंड बन गया है गोली मारो, देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक मखसूस मज़हब के ख़िलाफ़ जो है अदावत भड़काने की कोशिशें जारी है। इस वक्त एक हिंदुस्तान का एक किस्म का ट्रेंड बन गया है और हालात जो हैं वो आप तमाम चीज़ों के सामने हैं। मैं लगातार इस सिलसिले में बोलते जा रहा हूँ। अब ये वीडियो सुनिए। ये वीडियो में बाकायदा बीजेपी के कारकुनान ने कल कलकत्ता में मगरबी बंगाल में जब उनकी आमद हुई अमित शाह की, जो वज़ीर दाखिला कहलाए जाते हैं मुल्क हिंद के, उनके चाहने वालों ने किस तरह से नारे लगाए हैं। आप इस आवाज़ को सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीक़े से जो है इस वक्त पूरी तरह से जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप इसको आवाज़ से सुने, फिर उसके बाद फिर मैं तबसरा करता हूँ। ये तो कल की वीडियो थी नाज़रीन, लेकिन आज ये ताज़ा खबरें आ रही है इस बात को लेकर के मगरबी बंगाल के कलकत्ता में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली में ये जो नारे लगाए गए थे उसमें 3 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि 3 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार करने का मतलब क्या है, इसलिए कि वहाँ तो पूरी भीड़ इस तरह की आवाज़ लगा रही थी। भीड़ में जितने भी लोग थे सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस तरह जो है गलत जो है चैलेंज करने की वजह से और अलल ऐलान साफ तौर पे मारने की बात करने वाले, गोली चलाने की बात करने वालों, इसी तरह उस शख्स का भी जो इससे पहले वीडियो दिखाया, जब इन 3 लोगों को अगर गोली मारो के इस तरह के नफरत अंगेज़ नारों की वजह से गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ तो वो पूरी कम्युनिटी को चैलेंज दे करके साफ तौर पर जो है हथियारों का मुजाहरा कर रहा है। उसको तो पहली फुर्सत में इस वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर की हिस्से से भी और दूसरे मज़हब को ठेस पहुंचाने की, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के हिसाब से भी जो इस शख्स को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप जो है उसको देख सकते हैं। पैगैब नाज़रीन, कलकत्ता पुलिस की जानिब से आज ये बताया गया है कि इतवार देर रात न्यू मार्केट थाने की पुलिस ने छापामारी करके उन लोगों को पकड़ लिया है जो कल जो है अमित शाह के उस इजलास में, उस जुलूस में जो है नारे लगा रहे थे इस तरह के। नाज़रीन, दिल्ली में जो इस वक्त फसादात हुए उसके सिलसिले में तबसरा साफ तौर पे आ रहा है कि ये गुजरात का रिप्लाई था, यानी कि जो है ये पूरी की पूरी तरह फसादात मंसूबा बंद थे और कई महीनों से जो है इसकी तैयारियां हो रही थी। ये सारी चीज़ें और मुसलमानों को इक़्तिसादी व माशी तौर पर तबाह व बर्बाद करने के लिए ही इन फसादात को मुनज़्ज़म तौर पे जो है भड़काया गया था। ये जो है बात साफ तौर पर इस वक्त जो है सामने आ रही है पूरी तहकीकात के साथ। मीमुन अफजल भी जो है इस वक्त अपने एक आर्टिकल में इसी बात का इजहार किया है। वो लिखते हैं, दिल्ली में मजहबी मुनाफरत का जो नया खेल खेला गया है उसने पूरे शिमाली मशरक़ी दिल्ली को जलाकर खाकस्तर कर दिया है। वहाँ दरिंदगी और हैवानियत का जो मुजाहरा हुआ उसने इंसानी बस्तियों को शमशान में जो तब्दील कर दिया। घरों को ही नहीं बल्कि कई मकामात पर तो घर के मकीनों को भी जिंदा जलाए जाने की अफसोसनाक खबरें हैं। दुकानों, इबादत गाहों और दरगाहों को भी नहीं बख्शा गया। मुसलसल 3 रोज तक फसादियों को खुली छूट मिली और वो सड़कों और गलियों में बेगुनाहों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते रहे। इस पूरे अरसे में पुलिस ने या तो खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया, फिर बलवाइयों का साथ देती नजर आई। और उनका मानना है कि यही हुआ था साल 2002 में, जो मुनज़्ज़म तौर पर वहाँ पर फसादात को जो है पूरी तरह से जो है बर्पा कर दिया गया था और मुसलमानों का कत्ल आम किया गया था। और दिल्ली में जो आया इसका तकाबुल इस वक्त 1984 से भी करके देखा जा रहा है। उस वक्त सिर्फ फ़र्क यह था कि जो है वो 1984 के फसादात संग
माफ़ कीजिएगा, जो है सिख बरादरी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तौर पर बपा किए गए थे और उस वक्त सिर्फ एक इलाके में वो महदूद था और इस मरतबा जो है ये आग 18 इलाकों में फैल गई थी। इन तमाम चीज़ों को पेश करते हुए साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस वक्त दिल्ली में जिस अंदाज में तीनों पार्टियों का किरदार रहा उस पर वाकई जो है अफसोसनाक मामला है। जो लोग आम आदमी पार्टी के बहुत ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं, मैं उनको राय और मशवरा भी देता हूं कि जो है इस मरतबा आप लोगों को छलनी लेकर के छनने की ज़रूरत है कि कौन सही है और कौन गलत है, इसलिए कि इस वक्त दोस्त के रूप में सबसे ज़्यादा दुश्मन पाए जा रहे हैं मुसलमानों के आस्तीनों के पास, और इसको हमें याद रखना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और लंदन की कुछ वीडियोस दिखाता हूं जो दहली तशद्दुद में हुए तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से लंदन में इस वक्त पूरी तरह गम व गुस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पुरज़ोर एहतिजाजात किए गए, अलग अलग नारे लगाए गए। हम इसको आवाज़ के साथ मैं आप लोगों को आखिर में सुनाने की दरख्वास्त करता हूँ हमारे इन वीडियो एडिटर को, तो वो आपको आखिर में सुनाएंगे कि जो है किस तरह से जो है इस वक्त CA के ख़िलाफ़ या NRC के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके समझ में कोई बात नहीं आ रही है। ये वीडियो हम आपको आखिर में दिखाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन, मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले जाता हूं जिसमें एक पालतू कुत्ते को बचाते हुए एक फ़ौजी अफसर जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। दरअसल ये शिमाली कश्मीर की ज़िला बारामूला में वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता रात आग की एक भयानक वारदात में एक फ़ौजी अफसर झुलस कर जो है जाँ बहक हो गया। महलूक फ़ौजी की शनाख्त कार्पिस सिग्नल्स के मेजर अंकित बुधराज के तौर पर हुई है, जो SSTC गुलमर्ग से मुंसलिक था। ज़राए ने बताया कि मेजर अंकित बुधराज अपने पालतू कुत्ते को बचाने के दौरान शदीद तौर पर झुलस गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ताहम झुलसने से पहले उन्होंने अपनी बीवी और एक पालतू कुत्ते की जान बचाने में कामयाबी हासिल की थी। बहरकैफ नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से शायद आपको आवाज़ में हेरा फेरी नज़र आएगी। हम इसके लिए आपसे माफ़ी के खास्तगार हैं। इंशाल्लाह शाम के प्राइम टाइम में कुछ और तफसीलात के साथ आपके सामने हाजिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।